हाय एवरीवन। आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल सिक पराठा जो कि मुंबई में बहुत ही फेमस है। सबसे पहले मैंने खड़े मसालों को भून लिया है। इसमें मैंने धनिया, अक्का धनिया, गरम मसाले जो हमारे बेसिक, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सब और ज़ीरा भून लिया है अच्छे से, और हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। साथ में मैंने 1 चम्मच तीखा लाल कश्मीरी मिर्च और हल्दी पाउडर, ये सब डाल करके हम एक साथ पीस लेंगे। धनिया तो हमने ऑलरेडी अक्खा डाला है, तो धनिया पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हम डाल करके, इलायची भी हमें डालना है याद से, डालकर अच्छा सा एक पाउडर बना लेंगे। फिर अब हम कीमा लेंगे। कीमे में जो है हमारा फैट ज़्यादा होना चाहिए, और जो गोश्त होता है उसे हम अच्छे से, कीमे को पानी जो होता है उसका निकाल लेंगे, और उसमें आप मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने हमारा पिसा हुआ मसाला ऐड किया है, नमक ऐड किया है, ऑनियन, चिलीज और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है, और अब कोरिएंडर और पुदीना पत्ती को अच्छे से चॉप कर कर डाल देंगे। थोड़ा सा नींबू का जूस डालेंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से ही। अब अगर हमें लग रहा है कि ये अच्छे से बाइंड नहीं हुआ है, तो आप चने का आटा या तो फिर ब्रेड को भिगो करके ले लोगे तो भी चलेगा। तो मेरा अच्छे से कंबाइन हो गया था, बस मैंने एक ब्रेड की स्लाइस ऐड की है और कुछ नहीं, ताकि वो और अच्छे से कंबाइन हो जाए। तो ये अब हमारा रेडी हो गया। अब हम सीख को शेप देंगे। आप कोई भी स्पून की डंडी या तो फिर आइसक्रीम स्टिक्स, या तो आपके घर में सीख हो तो वो यूज कर ले। किसी भी चीज से हम इजीली बना सकते हैं सीख का शेप। इसे हम शेप दे करके तवे पे रखते जाएंगे। इसे हम फ्राई नहीं करेंगे, बस हम तवे पे सेकेंगे। इसे हम अच्छे से इस तरह से बना लेंगे सीख, और फिर तवे पे रखते जाएंगे। ये मैं सेक रही हूँ, देख सकते हो आप, ये पकने लगी है। इसे मैं पलटा रही हूँ। मैंने ना ही ऑयल यूज किया है, मैंने कुछ भी नहीं यूज किया है। बस ऊपर से अगर आपका मन हो तो घी डाल देना, या ब्रश से थोड़ा ब्रश कर लेना। तो मैंने भी उसी तरह से ब्रश से थोड़ा थोड़ा घी यूज किया है। दैट्स इट। इसे उलट पलट करते हुए हमें अच्छे से पका लेना है, वो कच्चा ना रह जाए। सीख टूटेगी, दैट इज नॉर्मल थिंग। हम ज्यादा मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं तो सीख का टूटना बनता है। बाहर वाली सीखों में बहुत आटा होता है तो वो टूटती नहीं है जल्दी। तो ये टूटना नॉर्मल है। आप लोग अगर आपकी सीख थोड़ा बहुत टूटे तो कोई बात नहीं। फिर हम इसी तरह से सारी सीखों को सेक लेंगे अच्छे से, और फिर हम निकाल लेंगे। अब हम आटे को प्रिपेयर कर लेंगे हमारे पराठों के लिए। मैंने मैदा और गेहूं का मिक्स लिया है। आप लोग या तो गेहूं या तो मैदा दोनों भी ले सकते हो, कोई भी एक भी ले सकते हो। इसे हम नॉर्मल जैसे आटा गूंथते हैं बस उसी तरह से गूंथ लेना है। जैसे हमारा रोटी का पूरा वे होता है, बस हमें उसी तरह से करना होता है। आटे को गूंथकर अब साइड में रख लीजिए। तब तक का हम हमारी सीख जो प्रिपेयर हो गई है उसमें एक कोयला डालेंगे स्मोक के लिए, स्मोकी फ्लेवर के लिए। फिर उसके ऊपर से घी डाल करके हम उसे बगार देंगे और ढक कर साइड में रख लेंगे। सो ये वाली रेसिपी आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करना। बाहर की तरह बिल्कुल टेस्ट करती है, और बाहर से बहुत ही बेटर होती है। ऑफ कोर्स हेल्दी होती है बाहर से तो। घर पे ही आप लोग फैंसी फूड जैसे आप लोग ये बाहर से खाते हैं तो वो हेल्दी नहीं होती है। वी डोंट नो वो लोग कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, दिन भर वही ऑयल यूज़ होता है, तो दैट इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग। हम हमारे घर पे ही हेल्दी वे में बना सकते हैं। अभी मैं जैसी मैं रोटी बनाती हूँ सेम वे बेल रही हूँ। ये मेरी रोटी में आपको जो दिख रहा है वो तिल है। मेरे आटे में ऑलरेडी तिल था। मैंने नेक्स्ट टाइम जो रेसिपी बनाई थी उसके हिसाब से सूखे आटे में, इस वजह से वो तिल दिख रही है। अब मैंने देख लिया आपने किस तरह से सेका है। बस हल्का हल्का सा सेकना है, हमने पकाना नहीं है उसे। बस हल्का सा सेक ले। उसके बाद में तवे पे या तो कोई कढ़ाई में तेल ले ले। हम इसे अभी डीप फ्राई करेंगे पराठों को। जैसे सिक पराठे के पराठे होते हैं उन्हें डीप फ्राई किया जाता है, तो हम उसी तरह से अभी इसे डीप फ्राई करेंगे। देख सकते हैं आप, इसमें ये जो मैंने फोक से छेद किए हैं वो करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रोटी में और पराठे में यही फ़र्क होता है। रोटी फूलती है, ये फूलना नहीं चाहिए, ये क्रिस्पी बनना चाहिए। तो इस तरह से छेद ज़रूर से करें तो बहुत ही अच्छे पराठे बनेंगे आपके।
इसे उलट-पलट कर कर अच्छे से रेडिश ब्राउनिश कलर होने तक के हम पकाएँगे और बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा पराठा और टेस्टी भी बड़ा ही लगेगा। ये सिक और पराठा बन बन रहा था तो मेरे घर में इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि जैसे बाहर के सिक पराठे से जैसी आती है एकदम बिल्कुल वैसी ही खुशबू आ रही थी। सो मेरा पराठा फ्राई हो गया है, हम टिश्यू पेपर पे उसे निकाल लेंगे ताकि उसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। इसी तरह से अब हम सारे पराठे फ्राई कर लेंगे। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं या किसी को आप स्पेशली ऐसे कुछ अलग फूड खिलाना चाहते हो तो ये रेसिपी बिल्कुल से ट्राई करना। बहुत ही टेस्टी बनी थी, मेरे घर में भी सभी को बहुत पसंद आई है। मैं तो एकदम हाईली रिकमेंड करूँगी कि ये रेसिपी बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करना। सो ये सब पराठे भी मैं एक एक करके ऑयल में फ्राई कर ले रही हूँ। सीख तो हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बस हमें ये फ्राई करने के बाद में ऑनियंस प्रिपेयर करने होंगे। आप ऑनियंस को कट कर लेना, गोल गोल जैसे कट करते हैं हम, बड़ी बड़ी ऑनियंस को गोल कट कर लेना है, वॉश कर लेना है। देखो हमारे सारे पराठे फ्राई हो गए हैं ऑलमोस्ट, अभी भी चल ही रहे हैं वैसे। फिर ये मेरी ऑनियंस में मैंने बहुत सारा आइस ऐड किया है। ये स्टेप बिल्कुल से करना है आपको, ऑनियंस का तेजपन पूरा खत्म हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें आइस ऐड करना है। फिर मीनवाइल वो भी हो गया, अब हम चटनी बना लेंगे। हमारा चटनी बनाना है बस, और कुछ नहीं। जैसे हमारी ग्रीन चटनी होती है, कोतमीर पुदीना मिर्ची लहसुन, बस इतना सब डाल करके हमें पीसना है। नींबू का रस भी याद से डालना है। ये सब डालकर हम अच्छे से पीस लेंगे। ये मेरी वीडियो एक्चुअली यहाँ पे बंद हो गई थी 2 मिनट, इसलिए मैं आपको और भी चीज़ें दिखा नहीं पाई। सो ये सब डालकर हमें पीस लेना है। पीसने के बाद में उसमें नमक और चाट मसाला ऐड करना है बस। यहाँ पे हमारी चटनी भी रेडी हो गई। अब हम प्लेटिंग कर लेंगे। ये हमारी सीख, थोड़ी बहुत सीख टूटी है तो ठीक है। सो हमारी सीख पराठा सारी चीज़ें रेडी है, बस हमें प्लेटिंग करना है। आप देख सकते हो मैंने किस तरह से प्लेट किया है। उससे चटनी रखी है, फिर उसके बाद में सीख और ऑनियंस जो हमने प्रिपेयर किया था, और पुदीना भी रखेंगे हम थोड़ा सा साइड में, और हमारा पराठा, दैट्स इट। और आप लोग भी मेरी वीडियोस को, अगर आपको पसंद आती है, मेरा वे आपको समझ आता है, मतलब वीडियो में ट्राई करती हूँ कि आप लोग को रेसिपी समझ आए। अगर समझ आती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को, एंड दैट्स इट। थैंक यू।